से प्ले अप करने की कोशिश करेगी। शेखर सर, आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसको भुनाने की कोशिश करेंगे आइदर पार्टीज, दोनों? जैसे रामकृपाल जी को लगता है कि हिंदुत्व होगा। ये सारे मुद्दे जो पिछले चुनाव में भी बड़े रूप से लिए गए, उठाए गए, वो सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन मुद्दे के साथ साथ एक दूसरी बात भी आएगी। ये जितनी समस्या हैं, ये समस्या तो नहीं है, नहीं है, सारे कुछ बुनियादी समस्या है, कुछ नए पैदा हुए हैं, कुछ आर्थिक कारण से हुए हैं, कुछ सामाजिक कारण से। लेकिन सवाल वोटर के सामने जो होगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कौन होगा, ओके, और उसमें कौन सी लीडरशिप इसको सॉल्व कर सकती है। क्योंकि ऐसे भी वोटर्स अभी आएंगे जो जिन वोटरों ने जो पिछले काल नहीं देखे कि देखिए, जो 2006 में जन्म हुए, अभी वो 18 साल के हो जाएंगे 2024 में, उन्होंने उन कार्यकाल का नहीं देखा जिस कार्यकाल को लेकर काफी एनालाइज होता है। जब कांग्रेस सत्ता पे थी क्या क्या हुआ, जब गठबंधन सरकार थी क्या क्या, ये सारे उनकी मेमोरीज पे नहीं है। उनके सामने जो है, जो उनके सपने, वो सपने को कौन साकार करेंगे, उसके लिए आगे क्या क्या हो सकता है। जो मैं 18+ वोटर की बात कर रहा हूँ, साथ में ऐसे भी वोटर्स हैं जिनको याद है कि उस पीरियड का, भाई 96 से 98 देख चुके हैं, फिर 2004 से लेकर 2014 देख चुके हैं, और ऐसे भी वोटर्स हैं जो पहले काल भी देखे कि किस तरह भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा, किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, और जो बाकी जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है वो कैसे हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा जो काबिलियत, जो लीडरशिप में काबिलियत होनी चाहिए, वो कहां पे है, किसके पास, कौन उसको लीड कर सकते हैं। क्योंकि ये देश का इलेक्शन है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार जब हम जाते हैं, जब बात होते हैं, लोग आजकल अलग अलग वोट करते हैं। जब असेंबली चुनाव में हो तो दूसरी बात होती है, जब नेशनल चुनाव हो, लोकसभा चुनाव जैसे हो, फिर उससे सवाल आती है भाई कौन प्रधानमंत्री रहेगा, उसका चेहरा कौन रहेगा। और अभी तक जो उन्होंने देखा है मोदी जी के लीडरशिप में, वो भी बड़ा एक फैक्टर रहेगा। क्या ठीक है, मोदी जी हमें मतलब पसंद नहीं है, हमें बदलाव चाहिए, तो उसके सामने क्या है? क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार, या एम.के. स्टालिन? क्योंकि अब तो ये तो अभी ओपन फील्ड है, कोई भी हो सकते। क्या उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो विजन है, उनमें वो ये है? अगर है तो आज अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, किस तरह की विकास किए हैं, क्या लोगों तक पहुंच पाए, ये सारी चीजें देखिए लोगों के। अच्छा, आजकल देखिए एक चीज है जो बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में जो देख रहे हैं, ममता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वहां की क्या हालत है, वो यूपी के वोटर भी जानते हैं, गुजरात के वोटर जानते हैं, महाराष्ट्र के वोटर जानते हैं, और महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो आपके राजस्थान वोटर भी जानते हैं, या मध्य प्रदेश वोटर भी जानते हैं। तो क्योंकि ऐसा मास मीडिया हो गया है, जो सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हो गया है, जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो आपको देखेंगे ये सारी चीजें आ जाते हैं कि कौन एबल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, किस लीडरशिप में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है। तो शेखर सर, आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से, जो दोबारा ले गया तो मतलब मोदी जी ने इसे 3 बाउंसर दिए, सब उसमें समेट जाता है। ये एक तरीके से परिवारवाद का ही काउंटर है कि फेस क्या है, वही बात आ गई ना यहाँ पे। फिर नहीं, फेस के साथ साथ कि टेस्टेड एक्सपीरियंस क्या है। देखिए, आपने देखा होगा 99 चुनाव जब हुआ था, फिर 2000 चुनाव में भी बीजेपी का यही स्लोगन था, ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड। वाजपेयी जी को जो सामने करते हुए जो 2000 चुनाव हुआ या 99 चुनाव हुआ, वही यही बात आई। आपके सामने एक टेस्टेड लीडरशिप है, एक ट्रस्टेड लीडरशिप है, और जिस लीडरशिप के आपने ट्राई किया है। और दूसरी तरफ कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी अपने आप को एक नया पर्सनालिटी का बना रहे। भारत जोड़ो यात्रा एक फेज हो गया है, अब दूसरा खूब जल्दी शुरू होगा। मैं सुन रहा हूं कि द्वारका से लेकर वो जाएगा मेघालय तक। तो उनकी तरफ से कोशिश हो रही है मास कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन लोगों के सामने यही रहता है कि जो हमारे सामने जो, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कांग्रेस तो करी हम तो इस रेस में ही नहीं है, हमको तो दिलचस्पी ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सबको मालूम है अगर कांग्रेस उस स्थिति में आए, या विपक्ष के गठबंधन में ऐसी स्थिति में जो सरकार बना सकते हैं या स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है, तो बात आएगी नेतृत्व कौन? बिना नेतृत्व ये बात नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस
राहुल गांधी की लीडरशिप पे अगर कांग्रेस की फिगर बढ़ जाती है, मान लीजिए 200 तक पहुंच जाए, 200 पार करती है, क्योंकि 200 पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उससे पहले कोई विकल्प नहीं बनेगा। तो अगर इस तरह के एक बड़ा चमत्कार हो जाता है, मान लीजिए विपक्ष के लिए एक बड़ा बूस्ट मिलता है, तब उसकी लीडरशिप की बात आएगी। क्योंकि देखिए आज पिछले 2-3 दिन से अब क्या देख रहे हैं, नैरेटिव क्या आ रहा है, एक हम सुन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती कि नहीं करती, या 7 सीट में दिल्ली में पूरा लड़ना है, नहीं लड़ना है, या 7 में तैयारी करो, सीट ना हुआ तो सब जगह लड़ो, ये बात हो रही है। और दूसरी तरफ अभी भी शरद पवार जी को जो उनको पॉलिटिक्स को लेकर भी कई सवाल आ रहे हैं, इस बार ज्यादा संदेह बन रहा है, कांग्रेस के अंदर बन रहा है, भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार मिल रहे हैं अजीत पवार से। उनके स्पष्टीकरण के बावजूद वो अभी तक 3-4 स्पष्टीकरण दे चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं अजीत पवार से जब से वो मुख्यमंत्री बने, तो बार बार यही सवाल आ रहा है, भाई क्यों मिल रहे, क्या मिल रहे। जब शरद पवार बार बार कहता है मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, और ये जिस तरह बीजेपी चला रही है शासन, ईडी सीबीआई को प्रयोग करके, ये इसके खिलाफ हूं, आज भी भीड़ में बोले महाराष्ट्र में बोल रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर ज्यादा संदेह है, भाई ये कुछ भी बोले ये तो करेंगे और कुछ, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड को देखते जी। ज्यादा संदेह शरद पवार पे आज किस ज्यादा कांग्रेस के अंदर हो रहा है। हाँ, वो पूछ भी रहे हैं, नाना पटोले जी तो पूछ भी चुके हैं कि एनसीपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, मतलब उनकी स्पष्टीकरण को नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें भी आती है, भाई ये तो वोटर भी देख रहा है, वोटर को भी, महाराष्ट्र के वोटर भी देखेगा, और महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, यहाँ पे 48 सीट्स है। तो मुद्दे एक तरफ है, नेतृत्व एक तरफ है, तो बेसिकली लीडरशिप क्राइसिस INDIA में, और फेस कौन है, क्योंकि ये बात सही है। अब देखिए मतलब कहना की वाली बात है कि एनालिसिस ये भी है कि इस पूरे गेम में केजरीवाल विनर है। किसको नहीं मालूम था कि राज्यसभा में आपका वो प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी कांग्रेस को उन्होंने मना लिया, अब बंटवारा कर लेंगे या दिल्ली और पंजाब की सीटों में, तो अल्टीमेट गेनर केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस तो लूजर बनेगी उसमें भी, कि खाया पिया कुछ नहीं, 2 सीटें और देनी पड़ेंगी उनको। एनीवे, खैर इस पे